विधानसभा 2025 का चुनाव हो रहा है। सभी पार्टी अपने दमखम से लगे हुए हैं। ऐसे में आपका भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बने हैं कुर्था विधानसभा से, तो आपका सर क्या मुद्दा रहेगा? विजन किस विजन से चुनाव लड़ेंगे? हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हमें लड़ने के लिए पार्टी ने मुकर किया है, वो सारी पार्टियां के वो कैंडिडेट को देखते हुए वो 11th आवर में हम प्रदेश के महासचिव हैं, हमको डिप्यूट किया गया है और मैं भी चॉइसर था। इसका कारण है कि इस क्षेत्र का मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में पैदल जाके पढ़ा लिखा और इसी क्षेत्र में आज भी हैं जो मेरी राजनीतिक फील्ड है। तो इस क्षेत्र का बहुत सा ऐसा मुद्दा है जो खटाई में जो कहा जाता है कि पड़ा हुआ है, उस टाइप की है। अगर हम विधायक होते हैं तो वो जो मुद्दे पड़ी हुई हैं खटाई में, उनको निकाल कर हम बाहर बजाते हम उनको धो पोछ कर और चमका कर आगे बढ़ाने की कोशिश विकास का करेंगे, शिक्षा का करेंगे, स्वास्थ्य का करेंगे, राजस्व का करेंगे, गृह प्रशासन को करेंगे। जो भी मुद्दे आती हैं, जो भी गवर्नमेंट से अलॉटमेंट है, फंड है, आज के डेट में बहुत काफ़ी फंड है, उसको हमें पब्लिक तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। सर ऐसा इसी व्यू से लड़ रहे हैं। ऐसे जनता के बीच में आखिर जा रहे हैं सर, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा जनता से? क्या आश्वासन? जनता पहले विधायक चुनेगा, तब मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे कि नीतीश जी होंगे। ये जनता इस मूड में है, आज पढ़ लिख गया है, फैसला बाद में करता है। पहले विधायक अगर चुनने की बात आती है तो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी 243 विधानसभा पर लड़ रही है पूरे बिहार में। उसमें 30 सीट को अपना वो हॉट सीट लिया, सुपर 30 का नाम दिया, और वो 30 सीट में जिस विधानसभा कुर्था से मैं लड़ रहा हूं, वो मात्र मगध में औरंगाबाद, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में एकमात्र सीट है। और यहाँ हमारी पार्टी का काफी अच्छी वोट है। तीसरे कहीं भी विदाउट जात पात किए हुए आज यहाँ पार्टी 20,000 से ऊपर इसकी वोट है। मैं चाहूंगा, वोट मठाधीशों के हाथ में नहीं है, वोट आम जनता के साथ है। आम जनता, हर आदमी आज के डेट में वोट पोल करता है, हम उनके पास जाएंगे। जात पात की जहां तक बात इस इलाके में जो है, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया है किस जात, किस धर्म और किस जगह पर पैदा ले। ये गलत कुंठित मानसिकता है जो जात पात की है। आज ये सारी जात पात छोड़कर जो आम जनता है, जो चाहता है कि अच्छे विधायक चुने, तो वो मेरे साथ है। सर एक सवाल है कि पहले से कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मांग था कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। पहले बार ऐसा देखा जा रहा 2025 में विधानसभा चुनाव कुर्था का कि जो भी कैंडिडेट है, या आरजेडी के हो या भाजपा के हो, स्थानीय हो, एक जो जदयू के हो, वो भी इस जिला से बिलोंग करते हैं, तो कितना बड़ा यहाँ पर आपका मुकाबला लग रहा है यहाँ चुनाव में? यहाँ से मुकाबला मुझे जो समझ में आ रहा है, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होने जाने जा रहा है। और जेडीयू का जो स्थिति है वो विलीन होने जा रहा है। जेडीयू अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही कोशिश में है, या आरजेडी है। लेकिन जनता पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनेगी, जनता विधायक चुनेगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मैं 1 नंबर में रहूंगा, किसी भी हालत में पीछे नहीं जाऊंगा। तो आपका जो बहुजन समाज पार्टी है, तो बिहार में 243 प्लस रहता है, कितने सीट पर एक काबिज हो पाएगा लगता है कि ऐसे कितने बाजी मार पाएगा? हम
ऐसी स्थिति में बनाने जा रहे हैं, ऐसे तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि हमारे बिना किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, हमारी समर्थन की आवश्यकता होगी। लगातार आरजेडी के जो है तेजस्वी यादव घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, चाहे जीविका की महिलाएं हैं, प्रत्येक घर हर घर युवाओं के एक नौकरी की बात करते हैं, तो ऐसा स्थिति में लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आ पाएगा ना? भाई साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि किसी भी नेता, किसी भी विधायक, किसी भी एमपी के अपने पिताजी का फंड नहीं होता है, ये फंडे होती हैं सरकार की। ये बहुत ही बुरी बात है कि जब चुनाव आता है तो ये आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, दोनों, आरजेडी भी और यूनाइटेड भी। आज बताइए, सारा चीज बीत गया तो आज 400 से पेंशन 1100 करो, कोई कह रहा है 1100 को हम 3000 देंगे, कोई कह रहा है कि आपने अपने पिताजी ही से देंगे। नहीं, आप हमारी जो टैक्सेशन की पैसे हैं उसको आप दे रहे हैं। ये चुनाव के दरमियान क्यों दे रहे हैं? आप लुभाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो हमारी जनता की वोट है, जो मत है, उसको हम हायरिंग करें। वो हायरिंग, अब जनता पढ़ लिख गई है। हमारा ये देश 300 बरस मुगलों का गुलाम रहा, 200 अंग्रेजों का गुलाम रहा, अभी 79 बरस 80 बरस भी नहीं हो पाई है जब हमें बोलने का अधिकार मिला है। आप बता सकते हैं कि आज बहुत ही चेंजिंग है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर जात हर कास्ट के, और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब उनकी